पूछो, बगल वाले को पूछो, पूछो कौन नाश करना चाहता है तुझको? कोई हथियार बना है तेरे लिए? अभिषेक से बड़ा कोई हथियार नहीं है, अनॉइंटिंग से बड़ा कोई हथियार नहीं है। सुनो सुनो सुनो, सब कुछ छूना केवल परमेश्वर के अभिषेक को छोड़ दे, क्योंकि वो सीधा आपसे पलटवार करेगा, आपको वो आपसे लड़ेगा सीधा। उसी चीज को हम देखने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा प्रियो, इस साउल गदी खोजने गया है, अपने वो उसके सेवक बोलता है कि एक भविष्यद्वक्ता यहाँ पे रहता है, एक परमेश्वर का जन यहाँ पे है जिसका बड़ा आदर मान होता है, उसका शब्द गिरता नहीं है नीचे। हालेलुया। एक व्यक्ति ने साउल को सुसमाचार सुना रहे, हे साउल साउल साउल, उठ उठ, तेरा 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 गदी खोजने का समय समाप्त हुआ। तूने अपना दिल दिमाग, अपना इच्छा सब कुछ लगाया, परंतु अब सुन जो मैं कहता हूं। एक नगर में एक जन है, उसका बड़ा आदर मान है, चल चल। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आज अपना मन, दिल दिमाग, अपना विचार, आप सब मेडिसिन खा के थक गए होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, अब समय आ चुका है कि आप छुटकारा पाए। अब समय आ चुका है कि आपको छुटकारा प्रभु दे। हेलो, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। हालेलुया। भले आज आपका गला चिपक जाए, गला चिपक जाए भले, परंतु जब जाओ ना तो आपके घर वाले बोले तो दूसरा मनुष्य है। हेलो, सुनो सुनो, मैं आपको एक भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके चेहरे को देख के। आप जब जाएंगे आपके चेहरे को देखकर बोलेंगे लोग, ये वही प्रकाश दीप्ति है क्या? प्रभु चेंज कर रहा है, कुछ तो है कोई। अब बाइबल ऐसा कहता है, सर साउल एक भविष्यद्वक्ता बन गया। सुन रहे हैं, दाऊद के ऊपर भी अभिषेक किया सामुएल, वो भी भविष्यद्वक्ता बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके लाइफ में जो कुछ हो रहा है, ये सब प्रभु क्रिएट करके रखा हुआ है, बट वो आपके हाथ में है। कई लोग बोलते हैं तेरे हाथ में कुछ नहीं, तेरे ही हाथ में तेरा भविष्य है। बोले मेरे हाथ में मेरा भविष्य है। तेरे परमेश्वर के हाथ में नहीं है तेरा भविष्य, तेरे हाथ में है। सुन रहे हैं आप इसको समझाने दीजिए मुझको। कैसे आप अच्छा चलेंगे प्रभु के साथ, आपका भविष्य भी ब्लेस्ड होगा, और आप खराब चलेंगे, जैसा बोओगे वैसे काटोगे। उसी प्रकार जैसे आप अभी बोएंगे वैसे आप आने वाले समय में काटेंगे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, सामुएल दो लोगों को अनॉइंट किया। सर सामुएल दो लोगों को अभिषेक किया, पहला था साउल और दूसरा दाऊद। परंतु साउल अपने पाप में गिर गया, अपना भविष्य खुद खराब किया। सुन रहे हैं आप? परंतु दाऊद परमेश्वर के आज्ञा पर चलता रहा, इसीलिए एक भी युद्ध नहीं हारा उसने, इसीलिए जयवंत हुआ। आज मैं बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे भविष्यद्वक्ता संसार में कई लोगों को अभिषेक करते हैं, पर कुछ ही लोग बाहर निकलते हैं, कुछ ही लोग मात्र, थोड़े लोग। वाह, कारण क्या है पता है आपको? ध्यान से सुनिएगा। अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं है आपके अंदर भविष्यवाणी कभी नहीं निकलेगी। और मैं आपको बताऊं, अगर आप गलत कर रहे हैं और आप अपवित्र हैं और भविष्यवाणी निकल रहे हैं, तो समझ जाना गड़बड़ी आप हो, पक्का गड़बड़ है आपके अंदर। निकलना ही नहीं चाहिए भविष्यवाणी आपके अंदर से, अगर आपका हृदय अपवित्र है। हेलो 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 हेलो, सुनिएगा बड़ा ध्यान से प्रियो। साउल परमेश्वर प्रभु के द्वारा अभिषेक किया गया। किसके द्वारा? प्रभु के द्वारा। सामुएल अभिषेक कर रहे हैं उसको। और बाइबल ऐसा क्या कहता है? बाइबल ऐसा कहता है कि जब तू नीचे उतरेगा, कहां से? पहाड़ से जब नीचे उतरेगा, तो जब पहाड़ से जब नीचे उतरते रहेगा, एक भविष्यद्वक्ताओं का ग्रुप तुझको मिलेगा।
और जब भविष्यद्वक्ताओं का ग्रुप तुझको मिलेगा, जब उसके बीच में एंट्री करेगा तू, तो बाइबल ऐसा कहता है कि तेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा क्या होगा? बल से उतरेगा और तू क्या करने लगेगा? नबूवत करने लगेगा और ही प्रकार का मनुष्य हो जाएगा। सुनिए 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 ध्यान से, ऐसा दाऊद के लिए नहीं लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा, पर साउल के ऊपर प्रभु का आत्मा उतरा था। अब बाइबल ऐसा कहता है वो नबूवत करने लगा, पर दाऊद के विषय में ऐसा नहीं लिखा है कि आत्मा उसके ऊपर उतरा, नबूवत करने लगा। सुन रहे हैं आप? सुनना बड़ा ध्यान से। परमेश्वर साउल के ऊपर विशेष प्रकार का अनुग्रह किया था। सुन रहे हैं आप? अब बाइबल इस प्रकार से कहता है, जब वो उतर रहा है, प्रभु का आत्मा उतरा, उतरने के बाद वो नेचुरल तरीके से, वो स्वाभाविक तरीके से किसको? गदही को खोजने आया हुआ है। परंतु जब वहां से निकलता है तो बाइबल ऐसा कहता है कि और ही प्रकार का मनुष्य हो गया, और पूरे ग्रुप में और पूरे इजरायली में चर्चा चालू हो गया कि परमेश्वर का आत्मा साउल के ऊपर भी उतर आया है। ये भी भविष्यवाणी कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब ये बात को बोल रहा हूं, मेरा शरीर पूरा करंट से भर रहा है। यीशु के नाम में ये पूरा रायपुर, ये भविष्यद्वक्ता इस सिटी में, ये पूरा छत्तीसगढ़ भविष्यद्वक्ता इस सिटी में बदलने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसा समय आने जा रहा है छत्तीसगढ़ के ऊपर में कि छोटे छोटे भविष्य, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर में, बड़े बड़े लोगों के ऊपर में, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु का आत्मा उतरने वाला है नबूवत करने के लिए। सुन रहे हैं? तुम नगर में नाश होने के लिए नहीं बनाए गए। तू एक नगर के एक छोटा सा झोपड़पट्टी में रहने के लायक नहीं बनाया गया। तू बनाया गया है राज्य करने के लिए। हेलो, नहीं, कोई राज्य करने वाला व्यक्ति यहाँ पे है क्या? है क्या यहाँ पे? कोई है क्या? हेलो, सुन रहे हैं आप? तुम मरने के लिए नहीं बनाया गया। तुझको लोग छोड़ के गए, अच्छी बात है। गलत हुआ तेरे साथ, अच्छी बात है। सुन, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे राज्य में राज्य करने के लिए, पूरे देश में राज्य करने के लिए परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है। सुन रहे आप? सोचो, पहले दर्शन मिलता ही नहीं था आदमी को, आज आंख बंद करते ही तर दर्शन उतरने लगता है। ये क्या है? ये परमेश्वर का आत्मा ऑलरेडी उतर गया है, नबूवत चालू हो गया। आप नबूवत कर रहे हैं ऑलरेडी, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं ऑलरेडी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप को कमजोर समझ लिए हो, पर आप कमजोर नहीं हैं। आप शैतान के बैंड को बजा के रखने वाले व्यक्ति। हेलो, सुन रहे हैं? कोई तो है मेरे साथ जो, जिसके साथ मेरा आत्मा कनेक्ट हो रहा है। हेलो, नहीं आ रहा समझ में आपको? तू घर में खाना बनाने के लिए नहीं है, तू खाना बनाने से पहले भविष्यवाणी करने वाली स्त्री है। हेलो, तू चार दीवारी में नष्ट होने वाली नहीं है। हेलो, तेरा इंतजार पूरा देश कर रहा है इस समय। पूरा देश, इजरायली देश राजा का इंतजार कर रहा था। सर, बाइबल ऐसा कहता है, पृथ्वी बड़ी आशा भरे नजरे से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो हो रही है। हेलो, सुन रहे हैं आप? ऑलरेडी ये पूरा पृथ्वी, ये पूरा सृष्टि आपके इंतजार में ताक लगा देख रहा है। अब आएगा, तब आएगा, हाँ अभी आएगा। कौन है परमेश्वर के पुत्र? आप और मैं। सुन रहे हैं आप? कौन है प्रभु के पुत्र? हैं?
हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं भयंकर कुछ होने जा रहा है। अभी मौसम बदल रहा है सर, मौसम बदल रहा है। भारी सनसनाहट के शब्दों को सुन रहा हूं मैं। भारी वर्षा के सनसनाहट का शब्द मुझे सुनाई देता है। हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूं आप ऐसे नहीं हैं। आज आप देखेंगे, आज आप केवल अपने आप को थोड़ा देर के बाद खोल देना, बोला परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है, कोई घना नहीं, प्रभु तू यहां पे खड़ा हुआ है, तू मुझे भेज, मैं जाना चाहता हूं। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप? एक अभिषेक हो गया, उतर के भविष्यवाणी करना चालू कर दिया। और बाइबल इस प्रकार से कहता है राजा भी बना दिया गया। हेलो, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं? राजा भी बना दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं आपका कॉलिंग छोटा मोटा चीजों को करने के लिए नहीं है। प्रभु आपको बड़ी जगह के लिए चुना है। सुनिए, जब अभिषेक आएगा सबसे पहले जो आपके लाइफ में होगा, खुद छुटकारा पाओगे आप, खुद डिलीवरेंस आपके ऊपर में आएगा पहले, क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है वो अभिषेक के कारण तेरे सारे जूला तोड़ दिए गए। दूसरा, जब अभिषेक आएगा तो आप दूसरों के लिए छुटकारा का कारण बनेंगे। हेलो, सुन रहे हैं? तीसरा, चंगाई आपके शरीर में होने लगेगा। हेलो, आप दूसरे के लिए भी चंगा करने वाले बन जाएंगे फिर। हेलो, और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, वो आत्मा उस समय उतरता था और चले जाता था। बैठ जाइए, बैठ जाइए। उतरता था और आया चला गया, आया चला गया। पर ऐसे वचन में लिखा हुआ है, बाइबल ऐसा कहता है, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ूंगा, जो सत्य की आत्मा है, उसको मैं भेजूंगा। जब मैं जाऊंगा तो वो आएगा और सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, लिखा हुआ है। ये शैतान झूठा है जो तुमको बोलता है कि पवित्र आत्मा तुमसे दूर हो गए। एक वचन को पढ़ के सब लोग ऐसे ही बोलने लगते हैं, मेरे अंदर से पवित्र आत्मा अलग हो गया। कौन सा वचन को पता है? भजन संहिता 51। हे प्रभु, हे पवित्र आत्मा को मुझसे अलग नहीं कर। हे अलग होने नहीं आया हूं रे बाबा, तेरे साथ अलग होने नहीं आया हूं। सुन रहे हैं क्या इधर? हालेलुया। तू पाप भी कर रहे हैं ना तो तेरे साथ हो है, बट फर्क एक है, वो चुप साइलेंट हो जाएगा जब आप पाप करेंगे। हेलो, 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 मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, बोलो मैं साउल नहीं प्रभु, मैं दाऊद बनना चाहता हूं। सुनिए, देखिए ध्यान से। साउल जो है, सुनना बड़ा ध्यान से, सुन रहे हैं आप? साउल जो है परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया? किसको तोड़ दिया? क्या किया उसने पता है? परमेश्वर ने कहा था कि फलिस्तीनियों को मारना। किसको मारना? और उनका पता है बच्चे भी नहीं छूटना चाहिए, उनके गाय बैल भेड़ बकरी कुछ चीजों को नहीं छोड़ना, सबको खत्म कर देना। हेलो, कुछ बड़ा बात था क्या वो बैल बकरी को मारना? पर इसने अच्छा अच्छा भेड़ बकरी बैल को सबको इंतजाम करके रख दिया, हमारा नहीं, परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ दिया। मैं आपको बताऊं, आज संसार में दो प्रकार के भविष्यद्वक्ता आए हैं। एक परमेश्वर के कमांड को सुनकर चल रहे हैं, और दूसरा कमांड को सुनने के बाद उल्टा कर रहे हैं। हेलो, और ये दोनों में एक फर्क आप देखेंगे। साउल नष्ट हो जाएगा पर दाऊद नष्ट नहीं होगा। हेलो, एक भविष्यद्वक्ता नष्ट हो जाएगा, उसका नाम निशान खत्म हो जाएगा, जो प्रभु के साथ नहीं चलते। हेलो, सुन रहे हैं आप चर्च? सुनना बड़ा ध्यान से। अब बाइबल इस प्रकार से कहता है, जब साउल ने अब पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध, तो परमेश्वर ने देखा, लिखा हुआ है। किसको देखा? साउल को। और क्या कहता है दाऊद को? सामुएल को परमेश्वर कहता है, ए सामुएल, तू कब तक उसके लिए रोता रहेगा? साउल के लिए चल चल चल, अपने कुप्पी में तेल भर, क्योंकि मैंने उस साउल को तुझसे जाना, दाऊद का तुझको अभिषेक करना है। हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के योग्य नहीं चलेंगे, वो आपको हटाएगा।
वो आपको हटाएगा, 100% हटाएगा। क्यों पता है? क्योंकि कोई दाऊद इंतजार कर रहा है। हेलो 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 हेलो, सुनिए ध्यान से मेरे भाइयों बहनों, इस साउल तुच्छ हो गया था। परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा चीज है कि हम उसके आज्ञाओं को मान के, उससे जो प्यार करता है उसके वचनों को सुनकर चलने वाला व्यक्ति होता है। आज हम इस वचन से हम सीख रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि आज हम जो परमेश्वर के वचन को जो सुनते हैं उसको सुनकर हम चले उसमें। एवरी संडे परमेश्वर का आवाज आपके कानों पे आता है, यस या नो? हर दिन प्रभु का आवाज आपके कान पे आता है। नहीं नहीं नहीं, इसको मत कर, इसको कर, आता है कि नहीं? हेलो, सुन रहे हम। आपको वहां पे चूकना नहीं है। मैं आपको एक बहुत बड़ा तरीका बता रहा हूं प्रियो। आई नो कई बार अनजाने में आपसे गलती होगी, कोई बात नहीं, वो अनजाने में होगा, तुरंत उसको खत्म करना और आगे बढ़ जाना। सुन रहे हैं आप? परंतु जानबूझ के ढिठाई के पाप को रोज रोज आप करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके आग को बुझा के रख देगा, आपको बुझा के रख देगा। हेलो, सुन रहे हैं आप? वाहे, आप सोचिए प्रियो, बाइबल ऐसा कहता है कि परमेश्वर का आत्मा साउल के ऊपर में था, पर बाइबल ऐसा कहता है कि परमेश्वर की ओर से दुष्टात्मा भी आया। हेलो, सुन रहे हैं आप? अब दुष्टात्मा कब आएगा? जब वो जाएगा, यस या नो? दुष्टात्मा आया और ऐसा लिखा हुआ है सर, दुष्टात्मा के साथ भी नबूवत कर रहा था, ऐसा लिखा हुआ है, दुष्टात्मा के साथ भी नबूवत कर रहा था। अब सुनिए ध्यान से। हेलो 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 हेलो, खत्म कर रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। बोलो दाऊद। हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जिस दिन परमेश्वर मेरी गवाही देगा उस दिन मेरा कॉलिंग सफल हो जाएगा। जिस दिन परमेश्वर आपकी गवाही देगा उस दिन आपका कॉलिंग सफल हो जाएगा। क्या कहता है पता है परमेश्वर? ए दाऊद मेरे मन के मुताबिक वाला व्यक्ति है, बोलता है। अब सुनिए ध्यान से। सामुएल ने तेल भरा, क्या भरा? और निकल गया परमेश्वर की आवाज को सुन के। हेलो, सुन रहे हैं आप? कितने पुत्र थे ईशे के? 8। बोलो 8। उसने 7 को देखा, 7 को अयोग्य जाना परमेश्वर। क्यों पता है आपको? सुनना बड़ा ध्यान से। उसके भाई दाऊद से लड़ाई करते थे, दाऊद को छोटा जानते थे। सुन रहे हैं आप चर्च? समझना बड़ा ध्यान से। दाऊद पूरे घर से ठोकर खाया हुआ व्यक्ति था। भजन संहिता के अनुसार से उनके माता पिता ने भी उसको छोड़ दिया था, ऐसा लिखा हुआ है भजन संहिता में। सुन रहे हैं आप चर्च? सबसे नीचा था वो, भेड़ बकरियों को चराया करता था। हेलो, सुन रहे हैं आप चर्च? अब बाइबल इस प्रकार से कहता है, एक दिन सामुएल पहुंच गया ईशे के घर और देखा पहले बड़े वाले को बोला। जब देखा उसने, सुन रहे हैं आप? किसने देखा? सामुएल ने जब देखा तो बोलता है, वाह, परमेश्वर ने सट्टे कट्टे का अभिषेक करने के लिए बुलाया होगा। पर प्रभु एक स्टेटमेंट जाहिर करता है वहां पे, बोलता है, मैं कद काठी सुंदरता और बाहरी रूप को देखकर, सुन रहे हैं, उसका अभिषेक नहीं करता। वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हेलो, वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। उसने बोला, बस इतने ही लोग हैं? नहीं, एक और बेटा है जो भेड़ बकरियों को चरा रहे, कहता है। हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ईशे को बोला उसने, बुला ले, क्योंकि परमेश्वर का योजना उस लड़के के ऊपर में है। हेलो, सुनिए, आप हो सकता है आज नीचे गिर गए होंगे। हेलो, मैं देख रहा हूं सर, कुछ लोगों का मेंटर मंडला रहा है स्वर्ग में। बड़े बड़े लोगों का मेंटर को प्रभु आपके हाथ में देने वाला है। साउल का जगह आप लेने जा रहे हैं, साउल का जगह आप लेने जा रहे हैं, साउल का जगह आप लेने जा रहे हैं। नहीं, समझ नहीं आया? साउल का जगह आप लेने जा रहे हैं? नहीं, इधर के लोग नहीं है, उधर बाहर वाले लोग हैं। साउल का जगह आप लेने जा रहे हैं, साउल का जगह आप लेने जा रहे हैं। सुन रहे हैं? बहुत साउल राज कर लिया,
बट साउल का मेंटर उतर रहा है। प्रभु ने तुझसे जान लिया है ऑलरेडी। हेलो, सुन रहे हैं चर्च? हालेलुया, हालेलुया। कोई है क्या मेरे साथ? तुझ छोटा लड़का, लाली चमक रहा है चेहरे से, उसको प्रभु पकड़ रहा है। हालेलुया। अब बाइबल इस प्रकार से कहता है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा प्रियो। दुष्ट आत्मा किसके ऊपर में आता था? हेलो। और दाऊद अच्छा वीणा भी बजाता था, सुन रहे हैं? हेलो। कुछ साउल के लिए प्रभु आपको तैयार कर रहा है वीणा बजाने के लिए। नहीं आए समझ में, मैं कुछ बोलने जा रहा हूं आपको। कुछ साउल के लिए प्रभु आपको तैयार कर रहा है वीणा बजाने के लिए। हेलो, सुनो, दुष्ट आत्मा उतरता था किसके ऊपर में? अचानक दाऊद को बुलाया जाता था, चल भाई वीणा बजा, ताकि दुष्ट आत्मा निकल जाए थोड़ा देर के लिए। हेलो 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 हेलो। मैं आपको एक बात आपसे करना चाहता हूं प्रियो। क्या साउल के ऊपर सर कंटिन्यू आत्मा उतर रहा था? कंटिन्यू उतर रहा था है? मैं आपको बताऊं, वो जाता था ना, फिर गलत काम करता था साउल, इसीलिए वो कंटिन्यू उतरता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक बार एक दुष्टात्मा एक व्यक्ति के अंदर से निकलता है तो उसको साफ सुथरा पाके 7 को और लेके आता है, ऐसा कहता ना बाइबल। पर क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को भरा नहीं रहता। हेलो, सुन रहे हैं आप चर्च? मैं आपको बताऊं, ऐसे भविष्यद्वक्ताओं के रूप में प्रभु आपको खड़ा नहीं करेगा प्रियो, जो दूसरे आत्माओं से आप ऑपरेट हो। हेलो, सुन रहे हैं आप? परमेश्वर आपको सत्य वाला आत्मा देगा, प्रभु आपको अच्छा आत्मा देगा, जो आपको प्रभु उपयोग करेगा। मैं हालेलुया। अभिषेक कर दिया गया किसका? किसका? दाऊद का। अब क्या कर रहा है सर? पता, सुनना बड़ा ध्यान से। छोटा सा बच्चा शेर को फाड़ रहा है, भालू को फाड़ रहा है, छोटा बच्चा, साधारण व्यक्ति। हेलो, सुनना 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 बड़ा ध्यान से। फिर बाइबल ऐसा कहता है, उसने, पता है, दाऊद ने गोलियत को मारा। किसको मारा? गोलियत, खूब बड़ा व्यक्ति। हेलो, एकदम शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं मैं, ताकि कुछ मैं करना चाहता हूं यहां पे। आमेन। वो बड़ा सा, उसका तलवार खूब भारी, उसका ढाल भारी, वो बड़े बड़े झीलम पहन के चलने वाला। सुन रहे कि नहीं? 9 हाथ का व्यक्ति। कितने हाथ का? कि एक हाथ को कितना फीट बोला जाता है सर? है अंकल जी? 1.5 फीट। 1.5 फीट ना? कितना फीट का था वो? नहीं, 9 हाथ का था वो। हेलो, 9 फीट। सर बोल रहे हैं 9 फीट का था वो, और छोटा सा बच्चा दाऊद। हेलो, साउल ने अपना वस्त्र उसको पहना दिया, लिखा हुआ है, सब कुछ पहना दिया। बोलता है मैं इसको नहीं चलाने जानता, इसको उतार देता हूं मैं। और गोफन को रखा और 5 पत्थर रखे और चला गया युद्ध लड़ने। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल ऐसा कहता है, गोलियत को उसने मारा, दाऊद ने। हालेलुया। और फिर उसके बाद एक चर्चा चालू हुआ उस नगर के अंदर में। क्या चर्चा पता है? एक चर्चा चालू हुआ वहां पे, और वो चर्चा था, साउल ने 1000 को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। साउल ने 1000 को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वो साउल से बड़े कहलाएंगे यीशु नासरी के नाम में। हेलो, सुन रहे हैं आप? चर्चा चालू हो गया। उसी चीज को सुन के जो साउल है कड़वाहट से भरा, दुष्ट आत्मा आया। सुन रहे हैं आप? परमेश्वर के नजर में ऑलरेडी तुच्छ हो गया था वो। बट मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, जब ऐसा आवाज लगा लगा के गाने लगे वहां के स्त्रियां, तो बाइबल इस प्रकार से कहता है कि ये योजना बनाने लगा। किसको मारने के लिए? दाऊद को। बोलो दाऊद को। दाऊद को। किसको?
कई बार मारने की कोशिश किया, पर दाऊद जो है बचता गया, बचता गया, बचता गया। हेलो हेलो हेलो, बचता गया, बचता गया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कई बार एक बार भाला फेंक के मारा तो भीत पे जाके घुस गया, बाइबल ऐसा कहता है। हालेलुया। कई बार मारने की कोशिश, दूसरे राजा के पास चला गया, इसको मार दे कहता है। कई बार मारने की कोशिश किया, पर मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, दाऊद पलट के भी एक आवाज नहीं किया उसके लिए। हेलो, सुन रहे हैं आप चर्च? हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। 4 बड़ा कारण था कि दाऊद साउल को मार सकता था। पहला सबसे बड़ा कारण, उसने 85 याजकों को मरवाया था। किसने? साउल ने। बोलो। और अगर याजक को मरवाया था तो आराम से मार सकता था। परमेश्वर की नजर में धर्मी रहता है आदमी, क्योंकि परमेश्वर के भक्तों को मारा है ना। यस या नो? क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है, खून का बदला खून। दूसरा सबसे बड़ा कारण, सेल्फ डिफेंस। बाइबल ऐसा कहता है, खुद के सुरक्षा के लिए उसको खत्म कर सकता था, जिसको बाइबल कहता है। पर फिर भी से दाऊद साइलेंट बैठा हुआ है। हेलो, सुन रहे हैं आप? तीसरा सबसे बड़ा कारण, परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया था राजा बनने के लिए, वो जगह के लिए। उसको मार के वो राजा बन सकता था और दोषी नहीं ठहरता बिल्कुल भी। सुन रहे हैं चर्च? चौथा सबसे बड़ा कारण मेरे प्रियो, एक जगह पे ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने घोर निंद्रा में इस साउल को सुला दिया। सुन रहे हैं आप? और उसका सेनापति आके कहता है, काम कर, देख परमेश्वर तेरी ओर कर दिया है, सबको सुला दिया, खत्म कर दे। बोलता है, नो 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 नो, मैं अभिषिक्त को छू नहीं सकता, कहता है। 4 कारण में मार सकता था। हालेलुया। पर उसके बाद भी वो बोलते हैं, नहीं, मैं अपने प्रभु के ऊपर जो अभिषेक है मैं उसको छू नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ऐसे फालतू स्टेटमेंट जाहिर नहीं किया। वो साफ कहता है, दाऊद मेरे मन के मुताबिक वाला व्यक्ति है। क्यों कहा पता है? 4 कारण के कारण। नहीं आया समझ में आपको जो मैं बोला? ये 4 कारण के कारण मार सकता था, परंतु नहीं मारा। इसीलिए परमेश्वर उसके लिए स्टेटमेंट जाहिर करता है कि मेरे मन के मुताबिक वाला व्यक्ति है। और सुनिए ध्यान से, बाइबल ऐसा कहता है, जब साउल जो दूसरे के भाला से मर गया, सुन रहे हैं आप? तो बाइबल ऐसा कहता है, हाय हाय, मेरे प्रभु को इसने मार दिया और उस जिसके भाला से मरा था उसको मार दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हेलो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुन रहे हैं आप? परमेश्वर आपके नेचर को देख रहा है। हेलो, बहुत सारे लोग यहाँ पे, कई लोग मुझको ऑनलाइन यहाँ पे सुन रहे होंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे, आपने हमेशा दाऊद का विरोध किया। दाऊद आपका विरोध नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे लड़ना नहीं जानता। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका लड़ने वाला वो नहीं, उसका लड़ने वाला उसका परमेश्वर यहोवा है। हेलो, हाँ, हो सकता है आप उसको उल्लू समझ लिए होंगे, हो सकता है वो निर्बल होगा, पर ये भी याद रखिए, शेर और भालू और गोलियत को फाड़ने वाला व्यक्ति केवल दाऊद था। सुन रहे हैं चर्च? आप समझ में आ रहा है आपको? हो सकता है आज आपको लोग तुझसे जान रहे होंगे, आपको मारने के लिए कई प्लान किए होंगे, आपको गिराने के लिए कई प्लान किए होंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पलटा कभी नहीं लेना मेरे भाइयों। नेवर नेवर। इवन आपको पता है, मैंने ऐसे लोगों के बारे में मैंने रिकॉर्ड सुना मेरे बारे में बोलते हुए, पर मैंने कभी रिस्पॉन्स नहीं किया उनको पलट के। क्यों पता है आपको? क्योंकि मेरा मन ऐसा नहीं, क्योंकि मैं तो प्यार करता हूं। फंसेंगे वही आगे चल के। हेलो हेलो हेलो, सुनना बड़ा ध्यान से मेरे भाइयों बहनों। असली आत्मिकता वो है जब आप गाली सुनकर गाली नहीं देते, जिसको प्रभु ने किया। उसको इतना कोड़े मारा गया, कांटों का ताज उसके ऊपर पहनाया गया, खीलों को ठोका गया, थूका गया, फिर भी से मेरे प्रियो वो क्या बोलते हैं पता है? हे पिता, ये नहीं जानती, इन्हें क्षमा कर दे। हेलो, सुन रहे हैं आप चर्च? हेलो, समझ में आ रहा है? ये दुश्मनों को मारते नहीं है,
दुश्मनों को पलट के जवाब नहीं देते। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस जगह पे मैं रहता हूं, कल मेरे से एक आदमी बहुत भयंकर टाइप का लड़ा, मैंने पलट के जवाब नहीं दिया। क्यों पता है आपको? क्योंकि लड़ने वाला मैं नहीं, लड़ने वाला मेरा परमेश्वर। हेलो, सुन रहे हैं आप? परमेश्वर को अच्छा हिसाब करने आता है। परमेश्वर का मैथमेटिक्स एकदम अलग है। वो बच्चा से गोलियत को मरवाता है, वो सड़ा हुआ गधे के जबड़े से पता हजारों को खत्म करवा देता है, वो थत्था करने वाले मुंह से समुद्र को 2 टुकड़ा कर देता है। बोलो, परमेश्वर का कॉल के मैथमेटिक्स अलग है। बोलिए बगल वाले, वो जो नहीं है उसको बनाता है। हो सकता है आज आप कुछ नहीं होंगे, पर यीशु के नाम में आज आप बनाए जाएंगे। हेलो, सुन रहे हैं आप? बहुत कारण है मारने का, बहुत कारण है आपको जो लोग बदनाम किए उनको भी बदनाम करने का। यस या नो? पर असली आत्मिकता उस समय दिखाई देगा जब आप गाली सुनकर आप चुप बैठेंगे। उस समय आपका प्रभु आपको देखते रहेगा कि ये व्यक्ति रिस्पॉन्स करता है या गाली बकता है। मूर्ख लोग क्या होते हैं पता? गाली सुनने के बाद ऐसे ही हो रहे हैं, ले बक बक। हेलो, आज आपको कोई एक झापड़ मार दे, काम मारत ऐसे करके आप गुस्सा करते हैं, ये मारा तो मैं भी मारूंगा। आपके सास ने आपके लिए गलत करते हुए आई शुरुआत से, आप अभी उससे पलटा लेंगे, भी सबसे बड़ा पाप है। हेलो, कोई बहू यहां पे बैठे हैं? हेलो, मेरी मम्मी हंस रही है भाई। हेलो, सुन रहे हैं? नहीं, मेरा पति ऐसा किया, मेरी पत्नी ऐसे करी है। पलटा लेने वाली, तेरा आत्मा पलटा लेने वाला है। सुन रहे कि नहीं? तू परमेश्वर के मन का नहीं है। परमेश्वर का मन कैसा होता है पता है? अपने दुश्मनों को मरते हुए नहीं देखना चाहता। वो किसी को मरते हुए नहीं देख सकता, चाहे उसके लिए वो पत्थर भी उसके ऊपर फोड़ दे। आप मुझको बताइए, एक चेला पलट के मारे होंगे किसी को? बताइए। वो जानते थे कि हमारा अगुआ जैसा था हम भी वैसे ही है, हमारा अगुआ जैसा था वैसे हम भी हैं, वो जैसा जिया हम भी जिएंगे। आपको पता है 11 को कितना भयंकर मारे थे? 11 प्रेरितों को किसी को तेल में जिंदा डाल दिया गया, किसी को फाड़ दिया गया बीच से, किसी को उल्टा क्रूस पे टांगा गया, फिर भी से उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया उनके प्रति। स्टीफन उसको पत्थर में मारा गया, बोलता है मैं तो अपने प्रभु को देख रहा हूं, कहता है वो। सुन रहे हैं आप? हमारा पलटा लेने वाले हम नहीं, हमारा पलटा लेने वाला हमारा परमेश्वर है, जो अच्छे से लेना जानता है, उसको अच्छे से हिसाब किताब करने आता है। वो एक बार बिना सूत्र लिखे सीधा आंसर लिखता है। सुन रहे हैं आप? आप बहुत सूत्र लगाते हैं गणित में, वो सूत्र उत्तर नहीं लिखता, सीधा आंसर ले। हो सकता है आपके लिए सूत्र लिखा होगा शैतान, परंतु उसके लिए वो आंसर नहीं लिखने वाला है प्रभु। हेलो हेलो हेलो, सुन रहे हैं चर्च? आप इस बात को समझिए, मैं जो बोलने जा रहा हूं आपको। परमेश्वर के लोग कभी पलटा नहीं लेते, कभी, नेवर नेवर नेवर। हेलो, मैं भी कुछ चीजों को अभी कई दिनों से मैं सीख रहा हूं। हेलो, हर क्षेत्र के अंदर में प्रभु आपको बनाएगा। सुन रहे हैं आप चर्च? हेलो, सुन रहे हैं आप? आपका गुस्सा आपको परमेश्वर के नजर से उतार सकता है, परंतु आपका नम्रता परमेश्वर के नजर में आपको उठा भी सकता है। हेलो, सुन रहे हैं? अब आपके ऊपर में है, आपको पलटा लेना है कि उसके ऊपर में आशीष बोलना है? एक बहुत बड़ा गवाही बता रहा हूं, सुनना है, खत्म कर रहा हूं, हो गया मेरा मैसेज। बट मैं चाहता हूं, कुछ दाऊद हैं जिनका प्रभु आज अभिषेक करने। दाऊद क्यों एक युद्ध नहीं हारा पता है आपको? क्यों युद्ध नहीं हारा उसने? इसीलिए क्योंकि ऊपर लड़ने वाला वो नहीं था, लड़ने वाला उसका परमेश्वर था। इसीलिए वो एक ही युद्ध
एक भी युद्ध नहीं हारा हुआ है, क्योंकि लड़ने वाला वो नहीं। इसीलिए कहता है, वो मारना चाहता तो मार सकता था वो। एक जगह पे और क्या हुआ पता है आपको? दाऊद के पूरे फैमिली को उठा के दूसरा राजा ले गया उठा के, और उसके बाद कहीं गया हुआ था, अचानक आया, पता चलता है मेरी वाइफ, मेरे पूरे खानदान सबको उठा के ले गया। मैं क्या करूं प्रभु? ये प्रभु के पास गया, प्रभु को पूछता है, प्रभु क्या मैं जाऊं? क्या उनको मेरे हाथों में कर देगा? हेलो, सुन रहे हैं आप? आप और मैं कैसे होते पता है? नहीं, मेरे बच्चे पकड़ के ले गए, मैं लड़ लूंगा बोलते हैं आप। मैं जाऊंगा, मैं मार दूंगा, काट दूंगा, फाड़ दूंगा। कभी आपने बोला परमेश्वर मैं क्या करूं बता, मैं जाऊं तो मेरे हाथ में कर देगा? बोल रहे, सुन रहे हैं आप? उसका अधीनता देखिए आप। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभिषेक आता है, परंतु अभिषेक के साथ फल लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो, और वो फल कुछ और नहीं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का फल है वो। सुन रहे हैं आप? ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, परमेश्वर के साथ चलना। बाइबल ऐसा कहता है, हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, हनोक को प्रभु ने उठा लिया। क्यों? क्योंकि ओबीडियंस था, वो आज्ञाकारी था, परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। सुन रहे हैं चर्च बाहर तक? हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर दाऊद को बोलता है कि जा, मैं उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। क्या आप पूछते हैं प्रभु से? दाऊद तो पूछा, क्या आप पूछते हैं? हेलो 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 हेलो, सुन रहे हैं आप चर्च? शाखा ठाला ब्रबा सियान दो रोबोस, सुन रहे हैं आप? समझ में आ रहा है आपको जो मैं बोल रहा हूं? मैं दाऊद के हाथ में वो सारे लोगों को कर दिया प्रभु, क्या आपके हाथ में नहीं कर सकता? केवल उस अभिषेक को प्राप्त करके जब आप उसके आज्ञाओं पे चलते रहते हैं, वो आपको बढ़ाएगा और आप कभी नहीं हारेंगे। मैं यहां पे देख रहा हूं कुछ लोगों का आज अभिषेक होने वाला है। हालेलुया। प्रभु ने कुछ लोगों को चुन के रखा हुआ है यहां पे। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी का इंपार्टेशन तुम खाओगे, किसी का इंपार्टेशन तुम्हारे ऊपर उतरेगा। हेलो, यहां बहुत सारे लोग हैं वर्ल्ड में जो लोग प्रभु के साथ नहीं चले, इसीलिए प्रभु तुम्हें देना चाहता है। क्या तुम तैयार हो? हेलो, तुम तैयार हो? मैं तो तैयार हूं प्रभु। कितने लोग दाऊद के जैसे हैं? रेडी हैं सच में? सच्ची में? नहीं 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 नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा और जोर से। आपके ऊपर में उतरेगा वो। क्या आप रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। दो अभिषेक, एक कहता है पलटा ले ले, है ना, और एक कहता है पलटा नहीं लेना। सुन रहे हैं आप? यहां बहुत सारे पलटा वाले लोग भी हैं, पलट के मारो। अब आज यहां से प्रारंभ होगा। आप एक ही चीज से बचना प्रियो, ये चीजों को ले जाकर, पाप से। आप जब पाप से बचोगे, प्रभु आपको बढ़ाएगा। और आज मैं प्रचार कर रहा हूं, कल के दिन आप खड़े होंगे यहाँ पे, कल के दिन आप खड़े होने जा रहे हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के, अपने हाथों को उठा के अपने स्थान पे खड़े होकर, अपने स्थानों पे खड़े होकर, अपने हाथों को उठा के, आंखों को बंद करके, राबा बाबा बशारे, प्रभु को बोलना है आज कि प्रभु साउल के जैसा नहीं, प्रभु मुझे दाऊद के जैसा मन दे प्रभु। वो अभिषेक इस समय उतर रहा है और कई लोगों को प्रभु चंगा भी करेगा आज। अपने हाथों को उठा ले, आंखों को बंद रखे। थैंक यू जीसस। यीशुवे शलाब्राबा खाटाला माना दाला रोश शलबाले। अपने दोनों हाथ को उठाए स्वर्ग की तरफ।